दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक हेनरी नाम के एजेड आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी नई नवीली वाइफ एलिजाबेथ को घर लेकर आता है, जो उससे उम्र में काफी छोटी थी। हेनरी का एक बेटा भी था, ओलिवर, जो देख नहीं सकता था। ओलिवर क्लेयर नाम की मेड के साथ अपने पिता और नई मम्मी का वेलकम करता है और एलिजाबेथ इतने आलीशान घर को देखकर काफी हैरान और खुश होती है, क्योंकि हेनरी एक रिटायर्ड साइंटिस्ट था जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हेनरी एलिजाबेथ को घर का विजिट करवाता है, जिसमें वो क्लोथिंग रूम, स्विमिंग पूल सब कुछ दिखाता है। साथ ही दर्जनों कमरों में भी लेकर जाता है, जिन्हें ओपन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हेनरी के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही हेनरी एक बंद पड़े कमरे के पास से गुजरता है तो एलिजाबेथ उसे भी विजिट करने को कहती है, पर हेनरी उसे स्ट्रिक्टली समझाता है कि तुम घर के किसी भी कोने में जा सकती हो, लेकिन इस कमरे में नहीं, क्योंकि इस कमरे में कुछ रिसर्च बेस्ड सामान और डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। हेनरी एलिजाबेथ से प्रॉमिस लेता है कि वो बिना इजाजत इस रूम में दाखिल नहीं होगी, और हेनरी की बात को मानते हुए एलिजाबेथ भी उसे प्रॉमिस कर देती है और कहती है कि मैं वैसे भी नहीं जा सकती, क्योंकि हर रूम को ओपन करने के लिए तुम्हारे फिंगरप्रिंट की जरूरत है। इस पर हेनरी एलिजाबेथ को बताता है कि अब मैंने तुम्हारे फिंगरप्रिंट को भी बायोमेट्रिक सिस्टम में फीड कर दिया है, इसलिए तुम आसानी से रूम अनलॉक कर सकती हो, सिवाय सीक्रेट रूम के, यानी तुम्हें इस रूम में नहीं जाना है। अगले दिन हेनरी एलिजाबेथ को बताता है कि वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है और जल्द ही वापस आ जाएगा। इन्फॉर्म करने के बाद हेनरी अपने सफर के लिए रवाना हो जाता है, जबकि एलिजाबेथ स्विमिंग करके क्लेयर के पास जाती है और उससे पूछती है कि हेनरी इतना इंटेलिजेंट और रिच आदमी है, तो फिर उसने मुझ जैसी नॉर्मल लड़की से शादी क्यों की। इस पर क्लेयर कोई जवाब नहीं दे पाती और रात में ओलिवर को लेकर घर से बाहर चली जाती है। अब सिर्फ इस बड़े से घर में एलिजाबेथ ही थी जो टाइम पास करने के लिए सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ती है, ताकि जान सके कि आखिर उसमें क्या है। एलिजाबेथ हेनरी से किया गया प्रॉमिस तोड़कर सीक्रेट रूम में दाखिल होती है, जहां उसे कई सारे बॉक्सेस रखे हुए दिखाई देते हैं। इनमें से 4 बॉक्सेस रेड लाइट से ब्लिंक हो रहे थे, वहीं बाकी 2 बॉक्सेस पर ग्रीन लाइट चमक रही थी, साथ ही हार्ट रेटिंग भी दिखाई दे रही थी। लेकिन क्यों? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एलिजाबेथ जैसे ही बॉक्स का बटन दबाती है, अचानक बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसके अंदर उसी के जैसी एक लड़की लेटी हुई थी। ये देखकर एलिजाबेथ की हवा टाइट हो जाती है और वो तुरंत ही वहां से भाग निकलती है, पर इस भगदड़ के बीच उसके अंगूठे में चोट लग जाती है। अगले दिन हेनरी भी बिजनेस ट्रिप से घर लौट आता है, लेकिन जब वो एलिजाबेथ को डरा सहमा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि उसने प्रॉमिस तोड़ दिया है। ये जानने के बाद भी हेनरी खामोश रहता है और रात का अंधेरा ढलते ही बेसमेंट में जाता है, और सच जानने के लिए एलिजाबेथ भी उसे फॉलो करके बेसमेंट तक पहुंच जाती है, जो कि हेनरी का ही बिछाया हुआ जाल था। एलिजाबेथ को देख हेनरी हाथ में तलवार लिए उसके पास आता है और सवाल करता है कि जब मैंने मना किया था तो तुम रूम में क्यों गई। हेनरी को गुस्से में लाल पीला होता देख एलिजाबेथ काफी डर जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि आगे से मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। लेकिन हेनरी उसकी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि उसके सर पर खून सवार हो गया था और वो एलिजाबेथ को मारने का फैसला कर चुका था। ये देखकर एलिजाबेथ तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगाती है, और जैसे ही अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजा अनलॉक करने की कोशिश करती है, वो अनलॉक नहीं होता, क्योंकि हेनरी ने बायोमेट्रिक सिस्टम से उसके फिंगरप्रिंट्स हटा दिए थे। ये बात समझने के बाद एलिजाबेथ खुद को घर में ही कहीं छुपाने का फैसला करती है और एक रूम में जाकर छुप जाती है। लेकिन हेनरी उसे तलाशता हुआ उसके पास आ जाता है और तलवार से वार कर एलिजाबेथ की जान ले लेता है। अगली सुबह हेनरी अपने बेटे ओलिवर और मेड क्लेयर के साथ मिलकर एलिजाबेथ की डेड बॉडी को बैकयार्ड में ले जाता है और एक गड्ढा खोदकर वहीं उसे दफना देता है, जबकि ओलिवर और क्लेयर ये मंजर बड़े आराम से देखते रहते हैं, मानो ये सब उसके लिए आम बात हो। कुछ देर बाद हेनरी के घर के बाहर कार आकर रुकती है और उसमें से लोगन नाम का एक डिटेक्टिव बाहर निकलकर हेनरी से मिलने जाता है और हर बार की तरह उसकी वाइफ के बारे में पूछता है, और हर बार की तरह इस बार भी हेनरी यही बताता है कि मेरी वाइफ सो रही है। आज भी सेम जवाब सुनकर लोगन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है कि मैं जब भी आता हूँ तुम्हारी वाइफ सो रही होती है। इस पर हेनरी जवाब देते हुए कहता है कि आजकल की लड़कियों को ब्यूटी का ज्यादा ख्याल रहता है, इसलिए वो अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए ज्यादा ब्यूटी स्लीप लेती हैं। हेनरी की बात सुनकर लोगन कोई दूसरा सवाल नहीं पूछता और तुरंत ही यहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद कहानी घूमती है ठीक 6 हफ्ते बाद, जहाँ पहली बार की तरह हेनरी दोबारा एलिजाबेथ से शादी करता है और अपनी गोद में उठाकर उसे अंदर ले आता है। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी ओलिवर और क्लेयर दोनों उसका वेलकम करते हैं और जो भी पिछली बार हुआ था सब कुछ वैसा ही रिक्रिएट होता है। घर दिखाना और आखिर में सीक्रेट रूम में जाने से मना करना, और ये नई एलिजाबेथ भी उसे प्रॉमिस कर देती है कि वो रूम में नहीं जाएगी। लास्ट टाइम की तरह फिर से हेनरी एलिजाबेथ से कहता है कि उसे एक दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है
और एलिजाबेथ भी उसे जाने की इजाजत दे देती है। रात को क्लेयर ओलिवर को लेकर घर से बाहर निकलती है और अब सिर्फ घर में एलिजाबेथ ही अकेले बचती है। खुद को अकेला पाकर यह एलिजाबेथ भी सीक्रेट रूम का राज जानने का फैसला करती है और हेनरी के प्रॉमिस को चकनाचूर कर सीक्रेट रूम में एंटर करती है। इस बार दिखाया जाता है कि 5 बॉक्सेस में लाल बत्ती जल रही है और सिर्फ एक बॉक्स ही ग्रीन लाइट से जगमगा रहा है और ये वही एलिजाबेथ है जिसे पिछली बार वाली एलिजाबेथ ने बॉक्स में लेटा हुआ देखा था और डरकर भाग गई थी। ये एलिजाबेथ जैसे ही बॉक्स का बटन दबाती है फिर से उसे अपनी जैसी एलिजाबेथ दिखाई देती है और ये खौफनाक मंजर देखकर वो वहां से भाग निकलती है और बिस्तर पर इस तरह खामोशी से सो जाती है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही हेनरी घर वापस आ जाता है और एलिजाबेथ को जगाता है जो उसे देखकर थोड़ी खौफजदा होती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि तुम सबने मुझे इतने बड़े घर में अकेला छोड़ दिया, मैं रात को काफी डर गई थी। इस पर हेनरी बताता है कि क्लेयर ने कल काम से छुट्टी ली थी और वहां से अपने साथ ओलिवर को भी ले गई थी। ये सुनकर एलिजाबेथ घबराती हुई बाथरूम में चली जाती है, पर कुछ मिनट के बाद हेनरी भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में पहुंच जाता है और एलिजाबेथ से सवाल करता है कि तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा, क्यों तुम सीक्रेट रूम में गई। इन्हीं सवालों के बीच हेनरी एक टॉवल उठाता है और एलिजाबेथ का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ये एलिजाबेथ हिम्मत नहीं हारती और हेनरी से पीछा छुड़ाकर किचन की तरफ भाग जाती है और हाथ में चाकू लेकर बैठ जाती है ताकि अगर हेनरी उसे मारने आए तो वो खुद को बचा सके। लेकिन हेनरी बहुत ही चालाक था, वो सामने से वार न करके पीछे से उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है ताकि उसे बेहोश करके आसानी से मार सके। लेकिन ये एलिजाबेथ भी काफी चालाक थी, इसलिए ये हेनरी के सामने बेहोश होने का सिर्फ नाटक करती है और मौका मिलते ही उस पर चाकू से हमला कर देती है। यह हमला इतना खतरनाक था कि हेनरी पल भर में अपनी जान गंवा बैठता है और हेनरी के मरते ही एलिजाबेथ भी क्लोरोफॉर्म की वजह से बेहोश हो जाती है और जब थोड़ी देर बाद आंख खोलती है तो बराबर में हेनरी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। ये देखकर एलिजाबेथ उसके फिंगरप्रिंट से डोर अनलॉक करने की कोशिश करती है, पर अफसोस ऐसा नहीं होता है। इसलिए अब एलिजाबेथ सबसे पहले हेनरी की बॉडी को एक रूम में छुपाती है और फिर जमीन पर बिखरा हुआ सारा खून साफ कर बाकी बचे सामान में आग लगा देती है ताकि उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ ना बचे। सब कुछ सेट करने के बाद अब एलिजाबेथ इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है ताकि उसके लिए मदद आ सके, लेकिन जब एड्रेस की बारी आती है तो वो खामोश हो जाती है क्योंकि उसे एड्रेस पता ही नहीं था। इतने में क्लेयर भी ओलिवर को घर लेकर आ जाती है, जिन्हें देखकर एलिजाबेथ नॉर्मल होकर बैठ जाती है। क्लेयर जब एलिजाबेथ को जिंदा देखती है तो उसे काफी हैरानी होती है क्योंकि सीक्रेट रूम में जाने के बाद हर एलिजाबेथ का मरना तय था, तो फिर ये एलिजाबेथ कैसे बची। अब क्लेयर को समझ आ जाता है कि अगर एलिजाबेथ जिंदा है तो हेनरी मर चुका है। ये सोचकर ही क्लेयर की हालत खराब होने लगती है और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है, लेकिन मरने से पहले वो हेल्प के लिए मेडिकल सर्विसेज को कॉल कर देती है और वक्त रहते ही टीम आकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। टीम को बाहर जाता देख एलिजाबेथ भी मौके का फायदा उठाकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओलिवर उसके पास आकर उससे कहता है कि मैं जानता हूं तुमने हेनरी को मार दिया है, ऐसे में अगर तुम बाहर गई तो तुम पुलिस से नहीं बच पाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम हेनरी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाओ। ओलिवर की बात मानकर एलिजाबेथ हेनरी की डेड बॉडी को बर्नर में डाल देती है और दोनों साथ मिलकर उसकी बॉडी को जलाकर सारे सबूत मिटा देते हैं। एलिजाबेथ अब अपनी सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए वो ओलिवर से पूछती है कि मैं कौन हूँ। इस पर ओलिवर बताती है कि हेनरी एक जेनेटिक साइंटिस्ट था जिसने तुम जैसी 6 एलिजाबेथ को क्रिएट किया था। हालांकि उससे पहले 4 एलिजाबेथ मर चुकी हैं और तुम 5वीं एलिजाबेथ हो। इतने में फिर से लोगन डिटेक्टिव की कार घर की तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसकी आवाज ओलिवर के कानों तक भी पहुंच जाती है। अब क्योंकि वो देख नहीं सकता था, इसलिए वो एलिजाबेथ से कार का कलर पूछ समझ जाता है कि लोगन आ रहा है। लोगन घर के अंदर आकर ओलिवर से हेनरी के बारे में पूछता है, लेकिन ओलिवर कोई जवाब न देते हुए एलिजाबेथ से सवाल जवाब करने को कहता है। एलिजाबेथ को देखकर लोगन उससे कहता है कि जब भी मैं आया तुम सोई हुई थी, लेकिन आज तुम हो, पर हेनरी नहीं है, वो कहाँ है। इस पर एलिजाबेथ बताती है कि पहले मैं सोती थी और आज हेनरी सो रहा है। लोगन अभी सवाल जवाब कर ही रहा था कि तभी ओलिवर पीछे से उसे शूट कर देता है और एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या लोगन मर गया। डरते हुए एलिजाबेथ जब हाँ में जवाब देती है तो फिर ओलिवर एलिजाबेथ के साथ मिलकर लोगन को भी बर्नर में जला देता है। अब ओलिवर एलिजाबेथ से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो पैसे लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। एलिजाबेथ भी इस मौके को नहीं गवाती और कमरे में जाकर पैसे इकट्ठा करने लगती है। तभी ओलिवर उसे क्लेयर की एक डायरी सौंपता है जिसमें एलिजाबेथ के सारे सवालों के जवाब दर्ज थे। अभी एलिजाबेथ डायरी देख ही रही थी कि इतने में ओलिवर डोर लॉक करके एलिजाबेथ को अंदर बंद कर देता है
और एलिजाबेथ के लाख चीखने चिल्लाने के बाद दरवाजा खोले बिना वहां से चला जाता है। थक-हार कर एलिजाबेथ भी अब खामोश बैठकर क्लेयर की डायरी पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें खुलासा होता है कि क्लेयर कोई मेड नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट है, जिसे हेनरी ने अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हेल्प करने के लिए हायर किया था। दरअसल उसकी वाइफ न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर से जूझ रही थी और शादी के महज 2 साल बाद वो इस दुनिया से विदा भी हो गए। अब हेनरी चाहता था कि वो अपनी वाइफ के बॉडी सेल से क्लोन्स बनाए और इसी सोच के साथ उसने 6 क्लोन बनाए भी, लेकिन शुरुआती 2 क्लोन भी उसी डिसऑर्डर से अफेक्टेड थे, इसलिए उनकी डेथ हो गई। इसलिए उसने क्लेयर को बुलाया ताकि वो क्लोन से इस बीमारी को दूर कर सके और पिछले 2 सालों की मेहनत के चलते आखिरकार क्लेयर ने क्लोन से डिसऑर्डर दूर कर दिया और तीसरी एलिजाबेथ को चेंबर से बाहर निकाल लिया। लेकिन इस एलिजाबेथ को ज्यादा समय तक कोई भी चीज याद नहीं रहती थी। कुछ समय के बाद वो सीक्रेट रूम में गई जहां उसने अपनी जैसी कई एलिजाबेथ को देखा और वो डर कर घर से बाहर भाग गई। पर रास्ते में लोगन ने उसे देख लिया और वापस से उसे घर ले आया। बस यहीं से लोगन को हेनरी पर शक होने लगा था, जिसे दूर करने के लिए वो समय दर समय हेनरी के घर आता था। अब कहानी प्रेजेंट में घूमती है। जैसे ही ओलिवर एलिजाबेथ के रूम का दरवाजा खोलता है, एलिजाबेथ उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और हाथ पैर बांधकर उससे मेन डोर का पासवर्ड जान लेती है। लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ कैश और सामान लेकर मेन डोर के पास जाकर डोर ओपन करने की कोशिश करती है, पासवर्ड इनकरेक्ट होने की वजह से डोर ओपन नहीं होता है। यह देखकर एलिजाबेथ गुस्से से तिलमिलाती हुई ओलिवर के पास सही पासवर्ड पूछने जाती है, पर वो अपनी जगह पर नहीं होता। यह देखकर एलिजाबेथ हाथ में हथियार लिए बेसमेंट में जाती है, जहां ओलिवर 6 और लास्ट एलिजाबेथ के पास मौजूद था। ओलिवर एलिजाबेथ से कहता है कि इस लास्ट एलिजाबेथ को जिंदा रखने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अभी 5th एलिजाबेथ 6th एलिजाबेथ को देख ही रही थी कि तभी ओलिवर उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर रूम में बांध देता है और चेन से बंधे होने के कारण एलिजाबेथ टाइम पास के लिए फिर से डायरी पढ़ने लगती है, जिसमें पता चलता है कि क्रिएट के कुछ समय बाद तीसरी एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी, क्योंकि उसके सेल डिस्टेबलाइज हो गए थे और फिर दोनों ने समस्या को हल करने के लिए दिन रात मेहनत की। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां ओलिवर एलिजाबेथ के लिए खाना लेकर आता है और उसे बताता है कि एक दिन मैंने तुम्हारे क्लोन और हेनरी को इंटीमेट होते हुए देख लिया था, इसलिए हेनरी ने मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। इतना कहकर जैसे ही ओलिवर रूम से बाहर जाता है, एलिजाबेथ फिर से डायरी पढ़ने लगती है और खुलासा होता है कि हेनरी ने अपना भी एक यंग क्लोन बनाया था, जो कोई और नहीं बल्कि ओलिवर ही है। ये जानने के बाद एलिजाबेथ सन्न रह जाती है और उससे भी ज्यादा हैरान होता है ओलिवर, जिसे एलिजाबेथ पूरी सच्चाई बता देती है। खुद को हेनरी का ही रूप सोचकर ओलिवर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो खुद हेनरी से नफरत करता था। लेकिन एलिजाबेथ उसे समझाते हुए अपने करीब लाती है और मौका देखकर उसका गला दबाने की कोशिश करती है, जो कि सही पासवर्ड जानने का एक तरीका था और इस तरीके से उसे सही पासवर्ड पता चल जाता है। पर तभी 6th एलिजाबेथ हाथ में गन लिए वहां आ जाती है, क्योंकि ओलिवर ने ही उसे जगाया था। वो ओलिवर को बचाने के लिए 5th एलिजाबेथ पर बंदूक तान देती है। हालांकि 5th एलिजाबेथ उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनती। ये देखकर 5th एलिजाबेथ ओलिवर को ही पकड़कर अपनी ढाल बना लेती है, पर 6th एलिजाबेथ उसकी सुने बिना गलती से शूट कर देती है और ये गोली ओलिवर से होते हुए एलिजाबेथ को जख्मी कर देती है और पता चलता है कि ओलिवर की डेथ हो गई है। जबकि 5th एलिजाबेथ कमरे से भाग जाती है और पासवर्ड डालकर घर से भागने ही वाली होती है कि तभी 6th एलिजाबेथ पीछे से आकर उसे शूट कर देती है और मरने से पहले वो 6th एलिजाबेथ को क्लेयर की डायरी पढ़ने को कहती है और 6th एलिजाबेथ भी ऐसा ही करती है। जब वो पूरी डायरी रीड करती है तब उसे समझ में आता है कि 5th एलिजाबेथ सही कह रही थी। इतने में क्लेयर भी घर के अंदर दाखिल हो जाती है और एलिजाबेथ घर से निकलकर शहर की तरफ रवाना हो जाती है और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिमाग हिला देने वाली मूवी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज आपसे मिस ना हो।